महाराज कृष्ण की बात मानिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। महाराज कृष्ण कहते हैं गीता में, युक्ताहार भोजन संयत, सारे लोग संयमित भोजन करें। मैंने बचपन में स्वास्थ्य विज्ञान की पोथी पढ़ी, उसमें लिखा था कि 4 खाने हैं इसमें पेट में। एक में अन्न दे दीजिए, 2 में 3 में पानी भर दीजिए और शेष अंश को खाली रहने दीजिए। इस सांस और को आने और जाने की भी शरीर में जगह रहनी चाहिए। हमारे महाविद्यालय में एक गंगा दत्त पांडे जी थे, नालंदा जिले के, आयुर्वेद के डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे वो। तो हमसे एक दिन पूछते हैं कि साहब भोजन कैसा करना चाहिए। हम कि मेरा विषय तो व्याकरण है, अन्य दर्शनों के विषय है, आयुर्वेद तो आपका विषय है। भोजन कैसा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी विधि जानने वाले आप डॉक्टर हैं। आप बताइए कि भोजन कैसा करना चाहिए। हम नहीं समझे कि मजाक कर रहे हैं, और हमसे मजाक कर रहे हैं। कैसा भोजन ऐसा होना चाहिए कि अन्न प्राण को ठेले और प्राण चौहट्टा खेले। स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि एक हिस्सा को खाली तो रहने दो, सांस को आने जाने के लिए। हम लोग इतने असंयमी हैं, भोजन मिल जाए इतना ठेलम ठेल करते हैं कि प्राण को रहने में संकट हो जाता है। ऐसा असंयत आहार करके कोई आदमी सुखी नहीं रहता। महाराज कृष्ण के इस सलाह को मानिए कि युक्ताहार, आहार युक्त हो, संयत हो। युक्त विहार, विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। विहार का मतलब होता है विषयों में रमण करना। सब संयम से। आज हमारे देश में हमारे भाई लोगों का जीवन इतना असंयत है। वैदिक काल में आत्मा वै पुत्रो अजायत, एक युवक ने एक बच्चा को जन्म दिया तो बच्चा क्या आया, उसी की आत्मा प्रकारांतर से शिशु के रूप में आ गया। आत्मा वै पुत्रो अजायत, स्वाभाविक बच्चा उसका पुत्र हो गया। उसकी मां उसका पिता हो गया। परिवार नियोजन हो गया। 1-2 बच्चे पैदा करते थे लोग। संत रामदास जी थे, परिवार नियोजन लोगों को सिखाते थे, इन ऑपरेशन नहीं करवाते थे। ऋषियों के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा परिवार का नियोजन करें, नसबंदी नहीं करें, मनबंदी करें। आपके शरीर में अतुल शक्ति आएगी। आज के लोगों के द्वारा जो कृत्रिम व्यवस्था है,
नस कटवा लो, परिवार नियोजन की सुई ले लो, इतना शरीर आपका निर्बल हो जाएगा कि 5 शेर की गठरी आप लेकर के चल नहीं सकते, जीवन खतरा में हो जाएगा। भोजन में ही संयम करो, भोग में संयम करो। स्वामी रामदास जी कहते थे कि 1-2 बच्चे हो जाएं मेरे भारत के लोगों तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहन है। महात्मा गांधी भी इस नियम का पालन करते थे। महात्मा गांधी एक बार चले गए लंका, बड़ा अच्छा स्वागत समारोह हुआ उनका, साथ में कस्तूरबा गई थी। जो स्वागत भाषण करने वाले महाशय थे उनको जानकारी ले लेनी चाहिए गांधी जी के साथ में कौन कौन है। अनुमाने से बेचारा प्रवचन कर दिया कि गांधी जी आए हैं, सौभाग्य का विषय है। उससे भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि गांधी जी की मां भी यहां आ गई है, थी कस्तूरबा। गांधी जी घबराए नहीं। स्वागत भाषण सुन करके महात्मा गांधी ने कहा कि स्वागत भाषण करने वाले महाशय भूल से सच्ची बात कह दी है। कस्तूरबा मेरी पत्नी थी लेकिन भारतीय संयमशीलता के आधार पर आज मेरी मां बन गई है। गांधी जी ने कहा कस्तूरबा मेरी पत्नी थी, इधर कुछ दिनों से वो मेरी मां बन गई है। ऐसे संयमी पुरुष हमारे यहां लोग होते थे। रामकृष्ण परमहंस को आपने सुना देखा, रामकृष्ण परमहंस की शादी हो गई। होश में आए रामकृष्ण परमहंस जी तो कहते हैं बड़ी भूल हो गई हमसे, हमारे पैर तो कीचड़ में फंस गए। मैंने शादी रचा ली। फिर उनके अंदर से समाधान आया, एक लड़की से शादी मैंने की है, इधर से और हजारों औरतें हैं, एक औरत से हम फंस गए, चिपक गए। विधान के अनुसार बहुत सी स्त्रियां और हैं, उससे हम कैसे बचेंगे। उनके भीतर से समाधान आया, इन सभी औरतों में मातृबुद्धि कर लेंगे। फिर भीतर से तर्क आया कि जो हजारों औरतों में हम मातृबुद्धि कर सकते हैं तो क्या कस्तूरबा में हम मातृबुद्धि नहीं कर सकते हैं। कस्तूरबा आई, विराजमान हो करके कस्तूरबा आई रामकृष्ण परमहंस के घर। जैसे खटोली से बाहर उतरती है, महात्मा गांधी कहती है आओ मां शारदे। और उसको बड़ा आश्चर्य है कि मैं इनकी प्रियतमा पत्नी हुई तो मां कह करके हमको पुकार रहे हैं। तो भारत की माताएं रुकने वाली कब है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आओ मां शारदे, तो शारदा कहती है कि आओ मेरे बेटे। और आपको आश्चर्य होगा कि मां और बेटे की तरह पूरी जिंदगी जी ली रामकृष्ण परमहंस और शारदा ने। यहाँ के लोग बड़े संयमशील होते थे। 1-2 बच्चे होने के बाद लोग संयमशील हो लेते थे। 1 ही 2 बच्चे पैदा करते थे। राम जी के भी 2 बच्चे हो गए।
वो चाहते थे कि एक ही हो, लेकिन दुई सुत सुंदर सीता जाए, लाचारी हो गई। जौं दो बच्चे आ गए एक ही बार, लव और कुश। यहां तो लाल बुझक्कर लोग यह भी कहते हैं कि कुश का बच्चा बना करके विश्वामित्र या कोई रख दिया था वहां। ऐसी अवैज्ञानिक कार्य कारण व्यवस्था के विरुद्ध बात नहीं होती है। कुश के पत्ते को गांठ बना करके रख दे, बच्चा हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? वो तो कुश का बच्चा बनाया नहीं विश्वामित्र या वाल्मीकि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, तुलसीदास जी की रचना में दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। राम जी चाहते थे कि एक ही बच्चा हो, आ तो गया दो एक ही बार। राम जी ने कहा कि सीते अब संतोष कर लो, संसार का काम हो गया। विवाहे करने के लिए, संतानें पैदा करने के लिए हम मानव शरीर धारण नहीं किए। परिवार, संसार, समाज के लिए दो संततियां मैंने दे दी, काम पूरा हो गया। अब तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तुम आत्म कल्याण का काम करो, साधना करके, ध्यान करके, संयम करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, उन्हीं व्रतों का पालन करके मैं भी अपना कल्याण करूं। राम जी ने कहा जानकी से, जानकी ने समझ लिया राम। तो पहले यहाँ के लोग बड़े संयमशील थे, इतने बच्चों की संख्या नहीं बढ़ाते थे लोग। ऐसे गप सब तो बहुत है, इन संयमशीलता के आधार पर कम बच्चे होते थे। तो मैंने कहा युक्ताहार विहारस्य, विहार का शाब्दिक अर्थ है विषयों में रमन करना, वो भी संयम से युक्त विहार।